27 जुलाई को देश के 790 जिलों में होगा गौ सम्मान आह्वान अभियान। करोड़ों हस्ताक्षरों के साथ सरकार को सौंपा जाएगा ज्ञापन। आज हम सभी एक विशेष उद्देश्य से आपको आमंत्रित करके और बुलाए हैं कि 27 जुलाई करीब हैं और गौ सम्मान आह्वान अभियान का द्वितीय चरण की तिथि 27 जुलाई ही है, जिसकी पूरे भारत के हर कोने में गूंज है। 790 जिलों पर बहुत अच्छे से तैयारी गो भक्तों ने कर ली है। प्रथम चरण में 5.25 करोड़ हस्ताक्षर के साथ पीएम को गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उसके साथ साथ राष्ट्रपति महोदय, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी प्रार्थना पत्र दिया गया था। लेकिन जितनी सफलता प्राप्त होनी चाहिए, जो काम होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए। इसलिए पुनः स्मरण दिलाने के लिए 27 जुलाई को भारत की 790 जिला केंद्रों के माध्यम से 15 करोड़ हस्ताक्षर के साथ प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। लगभग 15 करोड़ हस्ताक्षर हो चुके हैं, कुछ अधिक भी होंगे, उनको आवश्यकता पड़ने पर आगे उपयोग लिया जाएगा। ये भारत का पहला एक ऐसा शांतिपूर्ण मिशन है जिसमें कोई हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। चुपचाप घर घर जा कर के लोगों से समर्थन जुटा के कि क्या आप चाहते हैं कि भारत में गौवध बंद हो, क्या आप चाहते हैं गौ माता राष्ट्रमाता बने, क्या आप चाहते हैं कि गौ सेवा को लेकर के केंद्रीय कानून बने। जब हाँ करता है व्यक्ति कि हाँ हम ये तो चाहते हैं कि ये होना ही चाहिए, तब उनके सिग्नेचर कराए जाते हैं। ऐसे 5.25 करोड़ सिग्नेचर पहले और 15 करोड़ सिग्नेचर अब, ऐसे करीब 20 करोड़ सिग्नेचर संपूर्ण भारत वर्ष से अब तक हो चुके हैं, जिसमें अटक से लेकर के कटक, कच्छ से लेकर कोहिमा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिमालय से सागर पर्यंत हर एक जिले में जाकर के प्रार्थना पत्र देने की पूरी कार्य योजना तय हो गई है। अगर भारत में गौ हत्या समाप्त हो जाती है, गौ माता को राष्ट्रमाता का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है और गौ सेवा को लेकर के केंद्रीय कानून बनता है, ऐसी स्थिति में भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का आरोग्य पुनः मजबूत होगा और भारत विश्वगुरु होगा, भारत सोने की चिड़िया होगा और भारत हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ करके अपनी परफॉर्मेंस विश्व तक दे पाएगा। क्या आपने इस अभियान के संबंध में केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या संबंधित मंत्रालयों से अब तक कोई औपचारिक मुलाकात का ज्ञापन दिया है, मुलाकात की है, उसके बारे में बताएं। इस संदर्भ में देश की 5000 तहसीलों के माध्यम से जो एक शासकीय क्रम होता है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा करके सबको भेजी है। व्यक्तिगत मुलाकात अभी तक शासन से इस संदर्भ में नहीं की गई। उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी जो लोग दूध निकालकर गाय को जस बनाने का काम कर रहे हैं, वो लोग को क्या करते हैं, जो लोग दूध निकाल कर छोड़ देते हैं और गाय कई बार उनका देहांत हो जाता है? जी निश्चित, ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जी निश्चित। इस अभियान की जो 36 मांगे हैं उसमें एक मांग है कि प्रत्येक गौ माता को, जैसे मनुष्य का आधार कार्ड होता है, उनका ई टैगिंग सिस्टम हो और टैग को मोबाइल से क्लिक करते हैं कि पता चल जाए कि इसका ओनर कौन है, और उस गाय माता को तो किसी गौशाला में भेज दिया जाए और उसके ऊपर किसी प्रकार की एक शासकीय कार्रवाई, चाहे वो सजा हो सकती है कारावास, अथवा उसकी कोई एक आईडी टर्मिनेट की जा सकती है कि भाई राशन बंद होगा या उसकी सब्सिडी बंद होगी, गैस इत्यादि पर। इस प्रकार की कार्रवाई होने पर ये जो डेयरी संचालक दूध निकाल के गाय माताओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं अथवा जो दूध देना बंद कर देती है उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिसके कारण मानवीय दुर्घटनाएं भी होती है और गौवंश के शरीर को भी हानि होती है, उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग शासन से मजबूती से की गई है। संविधान में किस प्रकार के संशोधन की मांग कर रहे हैं आप? क्या उसका कोई लिखित संशोधन आती है? जी, संविधान के आर्टिकल 48 में अनुच्छेद 48 में 1950 में एक बात लिखी गई थी कि भारत में संपूर्ण गाय, बैल और बछड़े जो किसी भी उम्र के हों उनके वध पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन इस विषय में एक बात ऐसी डाल दी गई कि यह निर्णय राज्य सरकार करे। तो आज़ादी के 78 वर्ष निकल जाने के बाद भी राज्य सरकारें अभी तक इस विषय पर निर्णय नहीं कर पाई है। मात्र 16 राज्यों में कानून बन पाए हैं, 20 प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कानून नहीं बने, जहाँ बने हैं तो वो कानून इतने ढीले हैं कि उनकी कोई महत्ता नहीं है। इसलिए इसमें संशोधन कर, संविधान संशोधन कर ये तय किया जाए कि गौ रक्षा का जो कानून है वो केंद्रीय स्तर पर बने, सेंट्रलाइज हो। जैसे पहले टैक्स राज्य लेते थे
लेकिन उनमें कमियां होने के कारण जीएसटी करके केंद्रीकृत सिस्टम लागू कर दिया गया है। उसी प्रकार संविधान को संशोधित कर केंद्रीय स्तर पर संपूर्ण भारतवर्ष में समान कानून लागू होकर के गोवध पर प्रतिबंध लगाया जाए। सर, अभी कुछ समय पहले प्रगति मैदान में भी काफी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और काफी बड़े साधु संत भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने बात रखी थी कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इस बात को काफी समय बीत चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी टिप्पणी या कोई भी नए कानून बनाने की बात नहीं कही गई। तो क्या सरकार इस चीज को अनदेखा कर रही है? जब तक समाज संख्यात्मक रूप से कम हो और प्रबलता के साथ अपनी बात नहीं रखे, सरकारें इस विषय पर ध्यान देती नहीं है। इसलिए अब की बार बड़े स्तर पर हस्ताक्षर करके प्रत्येक जिले पर बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। और फिर भी बात नहीं बनी तो फिर भारत के जितने भी स्टेट हैं उनकी कैपिटल से एक बार फिर याद दिलाया जाएगा। और फिर भी अगर सरकार इसको अनसुना करती है, ऐसी स्थिति में भारत की 5000 तहसीलों से लोग निकल करके आएंगे और दिल्ली में बैठ करके सरकार से इस चीज़ की मांग करेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक भारत में गोवध पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। सर, क्या गौशालाओं पे भी लगाम लगाई जाएगी? लास्ट में बाद में जो गौ हत्या पकड़े जाते हैं उनसे पता चलता है कि ये गाय गौशाला से लाए हैं, उन गौशाला पर क्या लगाम लगा? कसाई हो, चाहे डेयरी हो, चाहे गौशाला हो, किसी भी प्रकार से जो गोवध को बढ़ावा देते हैं या गौ तस्करी में लिप्त होते हैं, उनके लिए तो आजीवन कारावास से नीचे की कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए। चाहे गौशाला बोर्ड लगने से कुछ नहीं है। अगर कोई गौशाला का बोर्ड लगा हुआ है लेकिन वहाँ पर गौ माता को कष्ट देने का या उनके वध से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो रहा है तो वो गौशाला नहीं होकर के वधशाला ही है। तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए, वहाँ की गाय माताओं को अन्यत्र स्थापित करके और जो लोग हैं उनको कारावास की सज़ा मिलनी ही चाहिए और आजीवन कारावास से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए इसकी। सबसे ज़्यादा देखा जाता है हिंदू ही गाय को कटवाता है, इस विषय पे आपका क्या? देखिए, कटवाता है शब्द को तो सीधा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये सत्य है कि हिंदू की दोषपूर्ण नीतियों के कारण ही आज गोवध हो रहा है। क्योंकि अधिकांश गोवंश का पालन हिंदुओं के घर, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं के, लेकिन अधिकांश गोवंश आज भी हिंदुओं के घर पर रहता है। वही छोड़ देते हैं या बेच देते हैं। जो बिचौलिए होते हैं, खरीदने बेचने वाले, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले, वो ट्रक के मालिक भी अधिकांश कई बार हिंदू पाए जाते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने पूछा है तो स्पष्ट करना पड़ेगा कि कई बार बीच में जो उन गाड़ियों को छुड़ाने वाले तत्व होते हैं उनमें भी हिंदू लोग भी शामिल होते हैं। हिंदू समाज बड़ी संख्या में पुलिस में है, लेकिन वो लोग भी पैसे लेकर के उन गाड़ियों को छोड़ते हैं। वकील उनकी पैरवी करते हैं, उनमें भी अधिकांश हिंदू होते हैं। और जज जो फैसले देते हैं वो भी हिंदू होते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराई नहीं कि हिंदू समाज की भी भूमिका तो है ही। मुस्लिम समाज कत्ल खाने खोल रखे हैं, वो काटते भी हैं, खाते भी हैं, तस्करी भी करते हैं। लेकिन ये सत्य है कि अगर हिंदू समाज एकजुट होकर के आगे बढ़े तो भारत में गाय माता का वध तो दूर, किसी पत्र पर गाय माता का चित्र बना हो उसको फाड़ने से पहले भी सामने वाला विचार करेगा। इसलिए हिंदुओं को पहले जगाने और उनको ठीक करने की आवश्यकता तो है ही। गुरुजी, गाय को माता का दर्जा दिया गया, युगों से एक परंपरा चलती आई है कि घरों में खाना बने या किसी धार्मिक अनुष्ठान का बने सबसे पहले रोटी गाय। लेकिन आज के युग में ये परंपरा धीरे धीरे तो छूटती जा रही है। क्या मान लिया जाए कि गाय को जो माता का दर्जा दिया गया था वो आज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है? उसमें दो चीज़ें थी। पूर्व काल में शासन और समाज के प्रमुख लोग सभी गाय माता को महत्व देते थे, क्योंकि उन सबको पता था कि गौ के बिना न खेती हो सकती है, न पोषण हो सकता है, न मनुष्य आरोग्य रह सकता है, न हमारे 16 प्रमुख संस्कार पूर्ण हो सकते हैं। इस चीज़ को जानते थे। शिक्षा में गाय माता का महत्व था। एजुकेशन में गो आधारित शिक्षा का पूरा विषय हुआ करता था। लेकिन आज गाय माता को एजुकेशन में सिर्फ 2 लाइनों में समेट दिया गया कि गाय हमारी माता है, काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। इसके आगे पीछे गोवंश के बारे में कोई विधिवत शिक्षा नहीं है। और साधु संतों के द्वारा भी जो पहले गाय माता के महत्व को घर घर में प्रतिपादित किया जाता था, लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में बराबर गाय माता को बनाए न रखने के कारण समाज में लोगों के हृदय से धीरे धीरे गाय माता निकलती चली गई।
न आज गाय माता को प्रथम रोटी देने का विधान है, न 16 संस्कारों में गाय माता की पूरी तरह उपयोगिता को रखा गया है, उसके प्रभाव से निश्चित रूप से नुकसान तो हुआ ही। जबकि हिंदू धर्म में शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि मरणोपरांत वैद्य अपनी नदी को गाय ही पार कराती है। गाय दान गोदान करना भी बहुत जरूरी है, उसकी सेवा करना भी जरूरी है, तभी ये फल प्राप्त होता है। लेकिन शास्त्रों को भूलकर लोग आजकल वेस्टर्न कल्चर में घुस गए हैं और गाय को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। तो जो 27 तारीख को आपका प्रोग्राम किया जाएगा, क्या उसमें कोई ऐसा एजेंडा रहेगा कि गाय की महत्वता को समझ सकें? करीब 36 बिंदु ऐसे तैयार किए गए हैं जिसमें समाज, शासन और संत मिल करके एक ऐसी योजना तैयार करें जिससे गाय पुनः भारत के घर घर में हो। आपने भी गौशाला वाली बात की कि गौशालाएं कई बार लिप्त पाई जाती है। हम तो गौशालाओं के पक्ष में ही नहीं है। ये अलग बात है कि मजबूरी में अभी हम लोग भी गौशालाएं संचालित कर रहे हैं, लेकिन गाय तो किसान के घर में ही शोभायमान होती है, वही उसका महत्व है। चाहे बायोगैस पर आत्मनिर्भरता बढ़ानी हो, चाहे प्रोम खाद पर आत्मनिर्भरता बढ़ानी हो, ये सारी चीज़ें गाय के बिना संभव नहीं है। तो इस अभियान का मुख्य लक्ष्य ही कुछ इस प्रकार की नीतियां तय की जाए कि सड़क से और गौशाला से गाय निकल करके वापस किसानों के घर पे बंधे, क्योंकि वही उचित स्थान है। गाय का गोबर और गोमूत्र खेत में काम आएगा, खेत का निकला हुआ वेस्ट चारा गाय माता के खाने में काम आएगा और दूध दही की समाज के काम आएगा। तो नीति कुछ इसी प्रकार की तय की जा रही है जिससे गोवंश वापस किसानों के घर में पहुंच करके पुरानी परंपराओं को जीवित किया जाए। गुरुजी, गौ माता को 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन विडंबना है कि आज किसी भी घर में गौ माता का पालन नहीं किया जाता। और कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की, जो देश में पेरेंट्स हैं, उनकी भी कमी देखते हैं कि जब भी पूजा अर्चना की जाती है तो बच्चों को साथ नहीं लिया जाता है। मेरा मानना है कि धर्म से अगर व्यक्ति जुड़ा है तो कहीं ना कहीं वो माता ईश्वरी के प्रति और जागरूक होगा। तो इस पर आपकी क्या विचार है? बच्चों को कैसे जागरूक किया? परंपराएं तो यही थी कि जो पहले रोटी गाय माता को दी जाती थी वो कभी माता पिता नहीं दिया करते थे, बच्चों के हाथ से ही दिलाए जाने की परंपरा रही है। गोवत्स पूजन, गोवत्स द्वादशी में पुत्र के साथ लेकर के ही पूर्व काल में माताएं गौ की पूजा किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे हम अधिक आधुनिक हो गए और वेस्टर्न कल्चर का इतना अंधा अनुकरण किया कि अब हमको गाय माता की जगह कुत्ते इत्यादि अधिक प्रिय लगने लगे, उनको महत्व अधिक दिया। हालांकि हमारी संस्कृति ने कुत्ते को भी स्थान दिया द्वार पर, लेकिन वो द्वार का कुत्ता जब बेडरूम में आता है, घर के आंगन की गाय सड़क पर चली जाती है, तब परिस्थिति ये बनती है कि माता पिता भी अंतोगत्वा वृद्धाश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, सामाजिक ताने बाने बिगड़ रहे हैं, जो डेमोग्राफी है धर्म आधारित वो बिगड़ रही है। इन सारी चीज़ों को ठीक करने में कहीं न कहीं जड़ के रूप में गाय माता दिखाई देती है कि सारी, जैसे एक पौधे को हरा रखने के लिए जड़ का सिंचन जरूरी है, ऐसी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए गाय माता की सेवा अत्यंत आवश्यक है। और उसी पर फोकस किए बिना अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भवन तो तैयार हो जाएगा, लेकिन बिना नींव वाला जो कभी भी भरभरा करके गिर सकता है। सर, सबसे बड़ा गाय का सरगना सतीश सरबनवाल है और तेलंगाना के बेड़गा जिले में रुद्र गांव में रहता है। तकरीबन 400 एकड़ में ऊचड़ खाना बना हुआ उसका, और बीजेपी को 1990 से अब तक चंदा देता और आ रहे हैं बीजेपी को। क्या ये सोच लिया जाए बीजेपी भी इसमें शामिल है गाय को हत्या करवाने में? मैं सीधा तो इसका कोई उत्तर ठीक से बिना इन्वेस्टिगेशन के दे नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना अवश्य कहूँगा, गाय को बेचने वाला, गाय को बिकवाने वाला, गाय के पैसे से लाभ कमाने वाला, गाय को काटने वाला, गाय को परोसने वाला, गाय को खाने वाला, सभी बराबर के पापी होते हैं। उस अपराध में सभी बराबर के भागीदार होते हैं। अगर किसी गोवधशाला से कोई भी पार्टी चंदा ले रही है तो उसको भी गो हत्या का पाप तो पूरा लगेगा ही, और वो भी उतना ही बड़ा अपराधी माना जाएगा जितना बड़ा अपराधी गाय के गले पर छुरी चलाने वाला है। 1990 से चंदा दिया जा रहा है बीजेपी पार्टी को, क्या अब तक मोदी सरकार उस पर एक एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकती? किस पर? सतीश सबरवाल नहीं, ये मुस्लिम नाम से फैक्ट्री चला रहा है और हिंदू होने के बाद भी मुस्लिम नाम से फैक्ट्री चला रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों की मूल स्थिति तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं तो आज ही इस विषय में विशेष रूप से संज्ञान लिया जाएगा। और तो और मूल बात यह है
कि सरकार इस विषय में एफआईआर कराए नहीं कराए, गौ सम्मान आह्वान अभियान के कार्यकर्ता इस विषय में जरूर एफआईआर कराएंगे और इस विषय को मजबूती के साथ उठाएंगे। सर 27 जुलाई को तृतीय गौ सम्मान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 15,000 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। 15 करोड़ हस्ताक्षर 15 करोड़। जी। तो किस तरीके से इसका शुरुआत रहेगी और किस तरीके से इसमें अपनी बात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाएगी? हमारे पूर्वजों से सीख लेकर के, जैसे एक अभियान को लेकर के शिवाजी जब चले थे, उन्होंने जय भवानी का नारा लेकर के आगे बढ़े। महाराणा प्रताप जब चले थे तो हर हर महादेव के नारे के साथ आगे बढ़े। भगवान राम जब लंका विजय के लिए बढ़े थे तो वानर भालुओं के द्वारा जिस प्रकार श्री राम जय जय राम का उद्घोष किया गया था, उसी प्रकार 27 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बने, उसके लिए पहले विजय मंत्र श्री राम जय राम का जप किया जाएगा। उसके बाद उस जिले से जितने हस्ताक्षर इकट्ठे हुए हैं उन सबको स्कैन करके 5 पेन ड्राइव में संरक्षित करके 4 एप्लीकेशन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम लिख करके एक पेन ड्राइव एक के साथ अटैच करके ओरिजिनल सिग्नेचर शीट को प्रमाण के रूप में साथ ले जा करके सब लोग डीएम के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजेंगे। उसकी सिग्नेचर की रिसीविंग भी ली जाएगी ताकि आगे प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके कि हमने भारत के 790 जिलों से इतने हस्ताक्षर आपको सुपुर्द किए हैं। और जब देश का इतना बड़ा समाज इस चीज़ की मांग कर रहा है तो अब ये कार्य होना ही चाहिए। सर शुरू से ही वेदों में भी और हर हिंदू संस्कृति के अंदर गौ माता को माता ही कह के पूजा जाता है, माता ही माना जाता है, माँ का सम्मान उन्हें दिया जाता है। फिर आखिर क्यों सरकार एक माँ को माँ का ही सम्मान देने के लिए इतने आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है, आवाज उठाने पर मजबूर कर रही है? क्या माँ को माँ का सम्मान नहीं मिलना चाहिए? आप अगर हमारी बात को अन्यथा न लो तो इसका जवाब ये होता है कि काश सारा मीडिया एक बार सरकार से ये प्रश्न कर लेता, क्योंकि ये प्रश्न उनसे किया जाना है, हमसे करने से कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि हम तो स्वयं इस बात से पीड़ित हैं और उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अब ये कर लीजिए। क्योंकि मीडिया को इस समय सीजेपी से और कई ऐसे मुद्दे जिनसे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है, एक ही बात को 100 बार रिपीट करने की तो फुर्सत है, लेकिन गाय माता को अब तक माँ का दर्जा 78 सालों में क्यों नहीं दिया गया? अब तक भारतवर्ष में गो हत्या पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा? अब तक विदेशों से अरबों टन जो यूरिया डीएपी आ रहा है, भारतीय मुद्रा व्यर्थ हो रही है, उसकी जगह गो आधारित खाद्य प्रणाली को क्यों नहीं मजबूत किया गया? हापुड़ जैसे संकट काल में जब भारत का सीबीजी प्लांट, बायोगैस प्लांट बहुत अधिक सहायक हो सकता था, उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया? ये प्रश्न अगर मीडिया सरकार की नाक के नीचे ठीक से रखे तो शायद उनको जवाब देना ही पड़ेगा। मुझे आखिरी सवाल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंसान आध्यात्मिक ज्ञान से दूर होता जा रहा है? एक कारण ये भी है गौ माता के सम्मान के रास्ते में थोड़ा बोल हो या बाधा हो? जी, व्यवहारिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान, तीनों ज्ञान से दूर होकर के विदेशी जानकारियों पर भारतीय जीने लगा है। वैज्ञानिक ज्ञान भी भारत में अभी दूर हो रहा है, व्यवहारिक ज्ञान भी समाप्त हो रहा है और आध्यात्मिक ज्ञान तो दूर दूर तक कहीं आज दर्शन ही नहीं देता। सिर्फ जानकारियों की पोटलियाँ जो पुस्तकों में हैं, उन्हीं के आधार पर मनुष्य अपनी शिक्षा पूरी करके आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है गाय माता से दूरी का। क्या युद्ध स्तर पर ये अभियान आप लोगों के द्वारा चलाया जाएगा? जो ये चीज़ें आज हमारे सामने जो बातें आपने बोली है, ये बातें किस प्रकार अमल कराई जाएगी, पब्लिक के सामने कैसे संदेश दिए जाएंगे? इसमें सरकार से एक आग्रह किया गया है कि विद्यालयों में गो आधारित शिक्षा प्रणाली को पुनः लागू किया जाए और व्यक्तिगत स्तर पर भी गौ सम्मान आह्वान अभियान के सभी प्रचारक इस समय भी विद्यालयों में जा करके विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय नस्ल की वेदलक्षणा गाय का आध्यात्मिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, औषधि महत्व क्या है, भारत की जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में गाय माता की क्या भूमिका हो सकती है, ये अभी से बालकों को बताना प्रारंभ किया है। आज़ादी के बाद करीब 50-60 वर्षों तक बिल्कुल ये चीज़ें शून्य रही, इसलिए लगभग लुप्त सी हो गई थी। लेकिन पुनः साधु संतों और सजग गौ सेवकों ने और भारत के कुछ सजग सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस विषय को वापस हाथ में लिया है। लेकिन
फिर भी समाज की अपनी सीमाएं होती है। शासन की कलम जितनी गति से काम कर सकती है उतनी तेज गति से सामाजिक जागरूकता को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक कानून बनते ही के तुरंत देश में लागू होता है, इसलिए समाज तो अपने स्तर पर काम करे ही, लेकिन हम आप पत्रकार भाई बहनों के माध्यम से शासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब शासन भी इस विषय में गंभीरता दिखाए, संज्ञान ले और पुनः भारत में गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित कृषि और गो आधारित संस्कृति को पनपने के लिए एक उचित वातावरण तैयार करे जो कानून की कलम से और शासकीय नीतियों से ही संभव है। देश में बेरोजगारी, महंगाई तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के बीच आप गो संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों मानते हैं और आम जनता को ये अभियान किस प्रकार से सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा? सत्य तो यह है कि अगर हम गाय के साथ जीना शुरू करते हैं तो बेरोजगार कोई रहेगा नहीं और महंगाई का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आंगन में गाय है, उसका गोबर खेत में, खेत का वेस्टेज चारा गाय के पेट में, उससे उत्पादित शुद्ध अन्न, उससे उत्पादित मसाले, दूध, दही, घी खा करके करोड़ों रुपए का जो एक एक डिस्ट्रिक्ट में प्रतिदिन का जो मेडिसिन बिल है वो ख़त्म हो सकता है। तो बेरोजगारी भी समाप्त होगी, महंगाई भी समाप्त होगी और साथ ही साथ जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। उत्तम आहार खाने से लोगों की मन बुद्धि ठीक रहेगी तो ये व्याभिचार, दुराचार, झगड़े, लड़ाई, भ्रष्टाचार, इन पर भी अंकुश लगेगा। हमें तो लगता है कि 100 तालों की एक ही चाबी है, गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान। अंत में क्या कहना चाहेंगे सब देशवासियों? सब देशवासियों को आपके विभिन्न चैनल के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि भारत जब तक गाय माता की शरण में था, इसको दुनिया विश्वगुरु मानती थी, सोने की चिड़िया मानती थी। भारत अखंड था, भारत सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध था। जैसे जैसे हमारे घरों से, हमारे दिलों से गाय माता दूर हुई है, वैसे वैसे भारत कहीं न कहीं खोखला हुआ है। दिखाई दे रहा है कि भारत विकास कर रहा है, विकसित है, लेकिन सत्य यह है कि खोखलापन भारत में तेज गति से बढ़ा है, पाखंड बढ़ा है, समस्याएं बढ़ी है। तो पुनः हम गौ संस्कृति को अपना करके और भारत को भव्य बना सकते हैं। उसके लिए आइए हम सब मिलकर के 27 जुलाई को सुबह 8 बजे से 9:15 बजे तक विजय मंत्र का जाप करके 10 बजे डीएम कार्यालय जा करके और प्रार्थना पत्र देना का कार्य करें। इस समय हमारे पूर्वजों ने गौ को बचाने के लिए शीश कटाए थे। आज अगर शासन को शीश दिखा देंगे तो भी काम हो जाएगा कि गाय माता के पक्ष में इतने लोग खड़े हैं। किसी राजनीतिक दल या संगठन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है या ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक पहल? जी, यह अभियान संपूर्णतः गैर राजनीतिक पहल है। देश भर के सभी वो गो भक्त, सभी वो गोरक्षक, सभी वो गो प्रेमी जो चाहते हैं भारतवर्ष में शीघ्रता से गौ हत्या बंद हो और गौ माता को हमारे भारत देश में उनका खोया हुआ सम्मान प्राप्त हो, इस उद्देश्य से देश भर के सभी गौ भक्तों के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है, संपूर्णतः गैर राजनीतिक अभियान है। इस गो सम्मान अभियान को कौन लीड कर रहा है और फंडिंग कहाँ से हो? जी, गौ सम्मान आह्वान अभियान को देश भर के साधु संतों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इस अभियान के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो स्वयं धर्म के विराट स्वरूप नंदी बाबा हैं और संरक्षक सुरभि गौ माता है और उन्हीं के आदेशानुसार, उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर के देश भर के सभी साधु संतों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है और देश भर के सभी गौ भक्त संतों के आदेशानुसार इसमें कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से ये अभियान चलाया जाएगा, क्या वो शांतिपूर्ण रहेगा? उसमें आगे जाकर कोई विद्रोह या कोई प्रदर्शन या कोई आंदोलनकारी इस तरीके की स्थितियां तो नहीं बनने वाली हैं? संतों के द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जितनी भी कार्य योजना सभी प्रचारकों को बताई गई है, वो सब शांतिपूर्ण पद्धति से ही बताई गई है। आने वाले समय में गौ सम्मान आह्वान अभियान चाहता है कि शांतिपूर्ण पद्धति से ही हम हमारी मांग सरकार के सामने रखें और शांतिपूर्ण पद्धति से ही, नॉन वायलेंस पद्धति से ही हमें हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो। गौ सम्मान आह्वान अभियान कभी भी नहीं चाहता है कि राष्ट्रीय संपत्ति को अथवा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा करके, विद्रोह पैदा करके
अपनी मांगों को पूर्ण करें, क्योंकि गौ माता के भक्त, गौ प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी लोग इस प्रकार की चर्चा कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तय है, जब तक गौ माता को सम्मान, गौ माता को सेवा और सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, हर पद्धति से गौ सम्मान आह्वान अभियान सरकार से अपनी मांग पूर्ण करने की कोशिश करेगा। अगर सरकार की तरफ से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया जाता है, उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आह्वान है या अभियान है यही खत्म हो जाएगा? गौ माता की हत्या का जो एक आपने रोकने का जो बीड़ा उठाया है उसे बुला तो नहीं दिया जाएगा? दरअसल गौ सम्मान आह्वान अभियान देश भर के सभी गौ भक्तों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये कोई अलग से टीम बना करके या अलग से कोई संस्था द्वारा नहीं है। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान देश भर के गौ भक्तों द्वारा ही चलाया जा रहा है। जब देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, गौ माता को राष्ट्र माता या कोई भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, तो सेवा के प्रकल्प और भी बढ़ जाएंगे और गौ सम्मान आह्वान अभियान में लगे हुए सभी गौ भक्त फिर सेवा प्रकल्पों में लग जाएंगे। और गौ सम्मान आह्वान अभियान किसी पर्टिकुलर संस्था नहीं है, देश भर के गौ भक्त ही इसमें लगे हुए हैं। तो निरंतर रूप से गौ सम्मान आह्वान अभियान के कार्यकर्ता गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे अपना कार्य करते रहेंगे। कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से देश के युवा आज जगह जगह हम देख रहे हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, हमारे दिल्ली में भी हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत दिलचस्पी होती है। ठीक उसी प्रकार से गौ माता के लिए विगत 6-7 महीने से ये अभियान चल रहा है और गौ माता का जो ये पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे देश के सारे युवा कार्यकर्ता भी इसमें विशेष रूप से ध्यान दें, इसको नोटिस में ले और अपना पूर्ण समर्थन समय इस अभियान को दे, जिससे हम आने वाले समय में देश को एक उचित स्थान पर देख सके। हम सबका एक ही उद्देश्य है, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, देश में सभी प्रकार से शांति रहे, सेवा सुरक्षा सभी को प्राप्त होते रहे। तो गौ माता की सेवा से ये संभव हो सकता है। तो सभी युवा भी, जितने भी हमारे भारतवासी हैं, वो अन्य प्रोटेस्ट में, अन्य आंदोलनों में या अन्य मूवमेंट में जिस प्रकार से इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्टेडली उसको देखते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, उसी प्रकार से जो गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश में चल रहा है, उसी इंटरेस्ट के साथ इसमें वो पार्टिसिपेट करें। फिलहाल 27 जुलाई को प्रस्तावित इस राष्ट्रव्यापी अभियान को लेकर तैयारियां तेज हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस अभियान की मांगों पर क्या रुख अपनाती है।